24 साल की सोशल मीडिया क्रिएटर मिशा अग्रवाल की मौत ने लोगों को हिला कर रख दिया है। मिशा की मौत कैसे हुई, लोग अब ये जानना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशा ने अपने 25वें जन्मदिन से 2 दिन पहले अपनी जान दे दी। उनके सुसाइड की पुष्टि उनकी दोस्त ने सोशल मीडिया के जरिए की है। मिशा सोशल मीडिया सेंसेशन थी। लाखों लोग उन्हें और उनके कंटेंट को बहुत पसंद करते थे। लोग उनकी वीडियोस आने का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। वो अपने अंदाज में डेली लाइफ स्ट्रगल को इतने फनी तरीके से बयां कर देती थीं कि देखने वाले पेट पकड़कर हंसने लगते थे। आज मिशा का जन्मदिन था तो लोग उन्हें बधाई देने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन तभी उनके इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट हुई। ये स्टोरी उनके परिवार की तरफ से शेयर की गई थी। इसमें मिशा के निधन की जानकारी थी। इस बयान में परिवार ने लिखा, हम अब भी इस क्षति से उबर नहीं पाए हैं। मिशा को जो प्यार, अपनापन और समर्थन आप सभी ने दिया, उसके लिए तहे दिल से आपके आभारी हैं। पहले लोगों को पढ़कर लगा कि ये कोई प्रैंक है। लोगों को लगा कि मिशा जरूर अपने बर्थडे पर कोई नया रूप लेकर आ रही हैं, लेकिन वक्त बीतता गया और मिशा का कोई अपडेट नहीं आया। जिसके बाद मिशा की बहन मुक्ता अग्रवाल ने उनकी मौत की खबर को कंफर्म किया। बाद में मिशा की एक दोस्त मीनाक्षी भेरबानी ने एक पोस्ट के जरिए सुसाइड का हिंट दिया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। मीनाक्षी ने अपनी पोस्ट में लिखा, मिशा आज हमारे बीच नहीं है और जिस तरह से वो गई है उसने हमें अंदर तक हिला दिया है। किसी ने नोटिस नहीं किया कि उन्होंने 4 अप्रैल के बाद से कोई पोस्ट नहीं किया है और ऑनलाइन इतना एक्टिव रहने वाले इंसान के लिए ये बहुत कुछ कहता है। सुबह से ही मेरा इनबॉक्स हर जगह से आने वाले प्यार से भर गया है। मैं बस यही चाहती हूँ कि काश वो ये देख सके। उसे ये एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, जिससे वो गुजर रही थी। आपकी याद आ रही है, आपको इतना प्यार किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें शांति मिली होगी। मीनाक्षी की ये पोस्ट पढ़कर लोग हैरान रह गए हैं। मिशा इतना हंसमुख थी कि उन्हें देखकर कभी नहीं लगा कि वो अपनी जिंदगी में ऐसा कदम उठा सकती हैं। मिशा की मौत ने लोगों को झकझोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा। मेरी सासू माँ जानती हैं कि लाइफ इज़ अ चैलेंज और वो हर रोज़ मेरी लाइफ को और चैलेंजिंग बनाती रहती हैं। जितने काम वो मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं, मुझे लगता नहीं है कि सास भी कभी बहू थी। पर ये घर मुझे ससुराल जैसा तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, बिल्कुल अपने रोडीज के ऑडिशन की तरह लगता है। पर गाइज, मेरे ससुराल में सब मिल बांट के काम करते हैं, सब मिल जाते हैं और सारे काम मुझे बांट देते हैं। इस घर में तो मुझे इवन 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग आती है। किस दिन गलती से लेट उठो तो बूफे खत्म हो जाता है। काम हर घर में होते हैं और काम तो करने ही पड़ते हैं, पर रेस्पेक्ट वो तो नहीं मिलती है। मैं एक बार हॉस्पिटलाइज थी, मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा था, तो मम्मी जी मुझसे मिलने आई, काफ़ी देर पास बैठी और फिर बहुत प्यार से घर जाके अपने बेटे को बोला कि पैर तक नहीं छुई है तुम्हारी बीवी, हमारा सर तक नहीं ढक सकती थी। इस घर में मुझे बहू की तरह तो रखते ही नहीं है, बिल्कुल अपनी मेड की तरह ही रखते हैं। कल मम्मी जी कह रही हैं कि जो इंसान ऑफिस जाता है तो घर आके कोई काम ही नहीं करता है क्या। मुझे लगा अपने बेटे से बात कर रही हैं, क्योंकि वो तो नहीं करते हैं। मम्मी जी कह रही हैं कि सोचा था बहू आएगी सुधार देगी इसे। नो ऑफेंस मम्मी जी, बस जिस लड़के को आप 26 साल में नहीं सुधार पाई हैं, मैं क्या ही सुधार लूंगी। मैं इम्तियाज अली की हीरोइन थोड़ी हूँ। मेरे दोस्त हीरे हैं और मैं चाट के मरना पसंद करूंगी। मुझे कभी अपने दोस्तों से जलन नहीं होती है, इतने कामयाब है ही नहीं मेरे दोस्त। जब भी परेशान होती हूँ इन्हें कॉल करती हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ हमेशा और ही बर्बाद चल रही होती है। लोग सुख का कंपटीशन करते हैं, मैं और मेरे दोस्त हम दुख का कंपटीशन करते हैं। कल मैं परेशान थी, मैंने एक दोस्त को कॉल किया। कल रखते रखते मैं ही उसे बोल रही हूँ कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, दांत टूट गया। हम उसे 1 हफ्ते से अपने दांत की फोटो भेज रहे हैं कि दोस्त ट्रिप प्लान करते हैं। हम चारों साथ में एक वीडियो कॉल प्लान नहीं कर पा रहे हैं 1 महीने से। हम आपस में कभी पैसे शो ऑफ नहीं करते हैं, कि है ही नहीं किसी के पास। तो सुख दुख के साथी होते हैं, ये है मेरे दुख के साथी। इन्हें दुख बताओ, हंसना शुरू कर देते हैं। हम रोज रात को प्लान करते हैं कि कल 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उठते हैं शाम के। एंड माई फ्रेंड्स आर लाइक द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। कोई आइडिया नहीं है हमें। 3 महीने में हम 9 बार स्केड्यूल बना चुके हैं, फॉलो कोई नहीं कर रहा है। हमें लग रहा है हम बनाएंगे, फॉलो कोई और करेगा। हम दिन भर एक दूसरे को मोटिवेशनल रील्स भेज रहे हैं और रात को रो रहे हैं। रात के 3 बजे हम स्पाइडरमैन खेल रहे हैं कि तू क्यों जाग रही है, नहीं तू क्यों जाग रही है। कोई कुछ भी कर ले रहा है जीवन में, हमारी नजरों में वो चूतिया ही है। हमारे घर वाले भी एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे हैं कि अपने दोस्त से सीख। मैं बचपन से सोचती थी वो कौन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं जो कुएं में कूदते हैं, हम हैं वो लोग। मैं कोई सैड स्टेटस लगा लूं, मजाल है इनका रिप्लाई ना आए कि भेज हम भी लगाएंगे। तो मेरी दोस्त कह रही बहन तुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है।
बहन मुझे नहीं, हम दोनों को है। ये मेरे हर दुख में खड़े रहते हैं और मुझे और डिप्रेस करते हैं। 2 नेगेटिव बातें करूंगी, 4 नेगेटिव बातें हमारे घर वाले पता नहीं लगा पा रहे कि ज्यादा खराब संगत किसकी है।